हेलो एवरीवन। जैसे कि यूपीपीएससी के फॉर्म आउट हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास 6 मंथ्स हैं प्रीलिम्स के, यूपीपीएससी के, ठीक है। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, ठीक है। एंड एज यू नो फ्रॉम माय थंबनेल दैट दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू प्रिपरेशन, ठीक है। मैं आप सभी को डेली मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी और जो मैंने टास्क होंगी, है ना, वो सभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि हम क्या करेंगे डे 1 में। जैसे मैंने ये सोचा कि ये पॉलिटी हिस्ट्री इन जियो, ठीक है, मुझे ये कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक बताऊँगी कि मैं आज ये कंप्लीट करूँगी, ठीक है। हमारे पास 6 मंथ्स है ना, टुडे इज़ जून एंड एग्जाम में दिसंबर में, ठीक है। एंड सेकंड डे क्या होगा, डे 1 की जो रिवीजन होगी ना, वो मैं आप सभी के साथ यहाँ शेयर करूँगी कि यस मैंने ये कंप्लीट किया और ये मैंने आज रिवीजन कर ली, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि मतलब मैंने अभी तक प्रिपरेशन कर लिया थोड़ी बहुत, तो बट मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, ठीक है। ये चैनल कंसिस्टेंसी के लिए है मेनली तो। एंड ये जैसे ये पॉलिटी लिखा हुआ है ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हम क्या करते हैं, हम पॉलिटी की बुक को खोल के बैठ जाते हैं कि चलो पॉलिटी की बुक पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। वेदर यू आर अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ओके। तो हम पॉलिटी की बुक खोल के पढ़ने लग जाते हैं, है ना, तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगी। आप पता है क्या करें, आपके पार्ट है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना कि पॉलिटी के मैं पार्ट्स को रिवीजन करूँगी, है ना। इसका मतलब है सच में मैं पॉलिटी के पार्ट को रिवीजन करूँगी। मतलब ये हमारे कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, है ना। उन सबको मैं लाइन में लिख के रिवीजन करूँगी और अच्छे से रटूँगी। इसका पता है मेन एग्जांपल क्या है, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें जैसे हम बचपन में होते हैं, तो अभी जैसे मैं ट्यूशन टीच करती हूँ, तो उसमें जो कई छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको ना ऐसे कहा जाता है कि आइज़ ईयर्स नोज़ वगैरह ये सारे लर्न करो, ठीक है। उस टाइम उन्हें नहीं पता होता कि आइज़ ईयर्स नोज़ वगैरह क्या है, उनको बस लिख के दे देते हैं ये आइज़ ईयर्स नोज़ है, ठीक है। देन जैसे वो बड़े आते हैं, 10th क्लास में हो जाते हैं, है ना, तब उनको डाइजेशन का प्रोसेस समझाया जाता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आपको पहले इंडेक्स का पता होना चाहिए, मतलब उसका जो मेन टॉपिक है ना वो पता होना चाहिए, उसके बाद में आप डिटेल करो, ठीक है। जैसे आपको पॉलिटी कंप्लीट करनी है तो आपको पहले उसके पार्ट्स पता होने चाहिए, देन आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, देन शेड्यूल्स। इसको आप अच्छे से रट लो, ठीक है, पार्ट्स को, आर्टिकल्स को, शेड्यूल्स को, और ट्रस्ट में आसानी से लर्न हो जाते हैं, ठीक है। ये मत सोचो नहीं लर्न होते, हो जाते हैं यार। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में डिटेल में मत जाओ, जस्ट उसकी टाइमलाइन को रीड करो, ठीक है। जैसे ही आपने टाइमलाइन को मतलब अच्छे से याद कर लिया, तो आपने आधा काम यहीं कर लिया, ठीक है। मतलब आपका जो हाफ रिवीजन है वो यहीं होगी। जैसे ही आपने टाइमलाइन रिवीजन कर ली, तो आपके माइंड में एक हो जाता है कि यार ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे, इससे लिंकेज बनती है, ठीक है। अब जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 11th और 12th की बुक्स रीड करनी होती है, उसको मत रीड करो यार। पहले आपको ये समझ होना चाहिए कि इंडियन मैप क्या है, ठीक है। जो अर्थ के जो है ना, जैसे आप अर्थ लेते हैं, ठीक है, इक्वेटर लाइन कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, ये सारे लर्न करो, ठीक है। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया ना, देन आप जियोग्राफी को स्टडी करो। चाहे आप वो +1 की हो, +2 की, जो भी रीड करोगे ना, आसानी से लर्न हो जाएगी, क्योंकि आपके माइंड में आइडेंटिफाई हो गया माइंड में कि भैया ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ था, ठीक है। उसी तरह पॉलिटी में आप पार्ट्स लर्न करो, आर्टिकल्स लर्न करो। अगर आपने ये लर्न कर लिया ना, इसकी डिटेल में जाओ, पहले ये लर्न करो, देन इसकी डिटेल को समझोगे ना, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ट्रस्ट मी, जब मैंने पॉलिटी की बुक खोली थी ना, मुझे कम से कम 6 से 7 बार पढ़नी पड़ी थी, तो भी मुझे वो समझ नहीं आई थी। द रीज़न बिहाइंड दैट कि मैं उसको बस खोल के पढ़ने लगी नहीं। मुझे पहले ये मतलब आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी पॉलिटी के पार्ट्स है ना, बाहर इंडेक्स किया होता है ना, उसके जितने भी पार्ट्स है वो सारे रीड कर लो, ठीक है। देन क्या है, आर्टिकल्स रीड कर लो, फिर आपको थोड़ा समझ आएगा। आर्टिकल रीड भी नहीं करने, याद करना है उनको। जब तक आप याद नहीं करोगे ना, जैसे जब तक आपको ये नहीं पता आइज नोज ईयर्स, जो हमें बचपन में याद करा दिए थे, है ना, देन उसका कंसेप्ट समझाया था। इन द सेम वे जैसे हमें बचपन में क्या एन आर आम ये सारा सिखा देते हैं, ABCD सारी समझा देते हैं, देन हमें क्या करवाते हैं, देन हमें उससे लेटर बनवाना सिखाते हैं। तो पहले ABCD सीखो, ABCD को रट लो। इन द सेम वे पॉलिटी के पार्ट्स को रट लो अच्छे से, ठीक है। आर्टिकल्स को रट लो, शेड्यूल्स को रट लो, हिस्ट्री में टाइमलाइन को रट लो, ये रटना है। देन आप किसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझो। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी रिवीजन डालूंगी कि मैंने क्या क्या रिवीजन की। एंड इसमें मैंने आपको ये बताया कि मैं आज ये सब्जेक्ट कवर करूँगी, ठीक है। धीरे धीरे और मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, ठीक है, कि मैं क्या क्या डे बाई डे इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। ये चैनल बस मैंने कंसिस्टेंसी और आप सभी के साथ स्टडी रिलेटेड डिस्कशन के लिए और स्ट्रेटजी को शेयर करने के लिए बनाया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।